आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। मनुष्य को अपना जीवन भगवान पर कैसे समर्पित कर देना चाहिए, यानी मनुष्य जीवन को भगवान पर कैसे छोड़ देना चाहिए, इस बारे में आपने कभी ध्यान दिया है या ना दिया हो, लेकिन मैं आप सभी को इस बारे में कुछ विशेष बात बताने वाला हूं जो शास्त्रों में बातें लिखित आई है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सांसारिक मोह माया में पड़कर, विषय भोगों में पड़कर भगवान का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि इस व्यस्तता भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं समय भगवान के लिए अवश्य निकालना चाहिए। चाहे वो समय दिन का हो, शाम का हो या रात का ही क्यों ना हो, लेकिन आपको भगवान के लिए कुछ ना कुछ समय अवश्य ही निकालना चाहिए। मोह माया के चक्कर में ना पड़कर आपको भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। सांसारिक मोह माया के फेरे में ना पड़कर अपने को भगवान पर छोड़ दो। रास्तों की छानबीन ना करो और ना किसी की रास्ता की खाक ही छानो। जो तुम्हें भगवान ने दिया है उसी को अपना मानकर सदा खुश रहो। किसी की विकास को देखकर, किसी की उन्नति को देखकर आपको कभी भी जलन की भावना नहीं करनी चाहिए। परमात्मा का हाथ पकड़कर ही आपको अपना जीवन को आगे लेकर जाना चाहिए, अर्थात परमात्मा का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को जिसने एक बार थाम लिया, जिसने भगवान की भक्ति कर दी, उसका जीवन शास्त्रों में धन्य बताया जाता है। इसी के लिए आपको कभी भी परमात्मा का ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान तुम्हारा हाथ पकड़कर दिव्य प्रकाश की ज्योति दिखलाकर, अधिक क्या, गोद में उठाकर खिलाते हैं, पिलाते हैं और आनंद देते ले चलते हैं। पर जब तुम उनकी गोद में आ गए तब तुम्हें चलने की और कहीं पहुंचने की चिंता कैसी। तुम तो निहाल हो चुके हो। तुम्हारी सारी ज़रूरत भगवान स्वयं पूरी कर देंगे। उनकी गोद में एक बार जाकर तो देखो। इसी के लिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि मोह माया के जाल में पड़ना तो आवश्यक है। पारिवारिक समस्या के समाधान के लिए आपको धन कमाना जरूरत तो है, लेकिन आप सभी को कुछ बातें ध्यान अवश्य रखनी चाहिए। परमात्मा का ध्यान आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जहाँ तक बने मन को भगवान के चिंतन में लगाएं और भगवान की चिंतन में रखने की चेष्टा करें। भगवान ने कहा है, मुझ में मन लगा लो, फिर मेरी कृपा से सारे विघ्न अपने आप ही नाश हो जाएंगे। मन में ना किसी की बुराई चाहो, ना किसी से घृणा करो, ना अभिमान को स्थान दो, ना शोक ना विषाद को आने दो। किसी भी दूसरे की चीज़ पर अपने मन को ना चलने दो। वैराग्य की भावना करो। सदा भगवान की कृपा पर भरोसा रखते हुए भगवान का स्मरण करते रहो। सबका भला चाहो। दया और प्रेम आपके अंदर होनी चाहिए और अपनी सहानुभूति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। किसी के अंदर दोष को नहीं खोजना चाहिए और सब जगह परमात्मा को देखने की चेष्टा करनी चाहिए।